हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 उसका क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास है पैरेललोग्राम। तो इस चैप्टर के अंदर ना हमारे पास जो अलग अलग फिगर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली जो हमारी फिगर है दैट इज़ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे मैंने आपको क्या 3.1 में भी बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं पैरेललोग्राम। तो इसके क्या होते हैं बच्चों, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और लेंथ में इक्वल भी होगी। तो ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड लेंथ में इक्वल है एंड ये वाली साइड जो है वो क्या है, इसके इक्वल होगी। तो ऑपोजिट यानी कि आमने सामने वाली। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इनके क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल हो गया, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सेम इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो डायगोनल्स आपको पता है कि ये जो होते हैं ए सी और डी बी, इसमें क्या डायगोनल्स है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाला जो डायगोनल है ए सी, ये बी डी को क्या कर रहा है, यहाँ से जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। इस तरीके से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, इक्वल है। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज तो हमने लिख दी, मैंने एक्सप्लेन भी कर दी। लेकिन बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि याद ही नहीं रहता कि कौन सी जो हमारी फिगर थी उसकी क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले आपको क्या इसके ऊपर कमांड करनी है, बाकी की आपको क्या इसी की हेल्प से क्या याद हो जाएंगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को आप कैसे याद कर सकते हो, इसको आप याद कर सकते हो विद द ट्रिक पास्ट। ठीक है, ये मैंने सोचा था कि इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पी से क्या है, पैरेललोग्राम, पी से हमारा हो जाएगा पास्ट। वैसे भी दो सेम है, पी ए यहाँ पे भी है, पी ए यहाँ पे भी है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि पास्ट वर्ड आपने याद करना है। अब यहाँ पे पी का मतलब क्या है, पैरेलल। ठीक है, अब देखो बच्चों ऊपर जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं, यहाँ पे क्या है, साइड्स क्या है, पैरेलल हो रही हैं। मतलब या तो साइड्स की बात हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है, डायगोनल्स की बात हो रही है, इन्हीं की बात हो रही है ना। हर किसी के अंदर यही चीज़ों की बात करेंगे, डायगोनल्स की, उनके एंगल्स की, और डायगोनल जो साइड्स हैं कि वो कैसे इक्वल है कि नहीं है, जो भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, और जो साइड्स की बात करें वो भी कौन सी है, ऑपोजिट साइड्स होंगी। एंगल्स की बात करें तो वो भी ऑपोजिट एंगल्स की ही बात करेंगे। तो ये आपने खुद समझना है। तो पी का मतलब क्या होगा, पैरेलल, क्योंकि देखो जो एंगल्स है वो तो पैरेलल हो नहीं सकते, तो साइड्स ही आएंगी। डायगोनल्स भी पैरेलल नहीं हो सकते क्योंकि डायगोनल्स तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जो दो लाइंस होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। तो ना तो एंगल्स पैरेलल हो सकते हैं ना ही डायगोनल्स हो सकते हैं। तो पैरेलल कौन बचेगा, साइड्स ही बचेगी ना। तो यहाँ पे इसका क्लियर हो गया कि पी का मतलब क्या है, पैरेलल। तो यानी कि बच्चों इसके अंदर जो साइड्स होती है ना वो क्या होती हैं, पैरेलल। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। ए का मतलब क्या होता है, हमारे एंगल्स। तो एंगल्स की बात कर रहे हैं और देखो सारी चीजें क्या हो रही है, या तो पैरेलल है या फिर वो इक्वल होती है। तो पैरेलल वाला हमने याद कर ही लिया। अगर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो एंगल्स इक्वल ही होंगे ना, और एंगल्स भी कौन से होंगे, हमारे ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से एस है, एस का मतलब क्या है, साइड्स है। तो साइड्स भी इसमें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब टी है, टी का मतलब यहाँ पे है टू। टू का मतलब आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायगोनल्स ही हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो वहां से आपको याद आ जाएगा कि टू का मतलब क्या, ये डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप इस ट्रिक की हेल्प से क्या है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज द रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी जो लिखी है इस तरीके से होता है, स्क्वायर लाइक दिखता है। इस तरीके से मान लो ये हमारे पास क्या स्क्वायर बना, एक बार ये दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर को हमने क्या, सपोज करो कि यहाँ से मैंने क्या इसको थोड़ा सा प्रेस करा तो ये इस तरीके से टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ इसकी फिगर होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये कि रोम्बस के अंदर जो अभी हमने क्या है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बच्चों इसके अंदर क्या है, अप्लाई होती है। यानी कि इसकी भी क्या होगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसके जो यहाँ पे लिखा था ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो डायगोनल्स है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, डी ओ इज इक्वल टू डी बी होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वही लगेगी। सेकंड इसके एक्स्ट्रा कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें क्या था, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स थे इक्वल। इसमें क्या होती है बच्चों, इसकी जो सारी साइड्स है ना वो क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर जैसा दिखता है। तो स्क्वायर आपको देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होगी
कन्फ्यूजन बाकियों के अंदर होती है, पैरेललोग्राम की क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये आपको देखो अभी मैंने बताया था ना कि ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर को अगर आप सपोज करो कि इस तरीके से आपने धक्का लगाया तो इस तरीके से टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो वहां से दिमाग में आ जाएगा कि ये स्क्वायर है, तो यानी कि इसकी साइड्स भी क्या होती है, सारी इक्वल होती है। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को ना कट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहां पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90। इसका ये मतलब है कि डायगोनल्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला और ये वाले इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको याद करवाऊंगी कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज को कैसे याद करना है, सब करेंगे। एक बार इसके आगे देख लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर क्या है, इसके अंदर भी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर भी अप्लाई होती है। एंड इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा से क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो सारे एंगल्स होते हैं ना इसके खुद के, वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और इसके जो बच्चों डायगोनल्स होते हैं वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो ए सी है वो क्या होगा, डी बी के क्या होगा, बी डी लिख दो चाहे डी बी लिख दो, जैसे भी आपको ठीक लग रहा है, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों क्या लेंथ में हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको याद करवाऊंगी। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी है प्रॉपर्टी नहीं सॉरी फिगर, तो स्क्वायर है नेक्स्ट है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है, तो आपको पता है स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। और इसके भी क्या होते हैं, हर एक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, लाइक द रेक्टेंगल। सो इसमें भी क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी आएंगी। ऑल साइड्स आर इक्वली, आपको पता है ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये भी आपको पता है। इसमें क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होता है, लेंथ में इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, एंड बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये क्या इक्वल है, यानी कि डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, एंड ये क्या होते हैं लेंथ में भी इक्वल है। तो यहाँ पे ए सी और डी बी भी क्या लेंथ में इक्वल होंगे, एंड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या है मेन जो 4 फिगर्स थी हमारी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, और कौन सी बच गई हमारी, रोम्बस। ये 4 है। काइट का हम लोग क्या अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जो चारों शेप अभी मैंने ऊपर आपको बताई, इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी जो फिगर्स थी ना हमारी, सबके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो सबके अंदर आ रही है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका मैंने बता दिया, पास्ट से याद रखना है। पी का मतलब पैरेलल है, तो साइड्स ही पैरेलल होती है, तो इसमें साइड्स पैरेलल होंगी। और साइड्स और एंगल्स कौन से होते हैं, ऑपोजिट साइड और एंगल की ही बात होती है हर जगह। तो यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये सारा मैंने आपको क्या बता दिया। उसके बाद क्या यहाँ पे रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो चारों फिगर है ना इनके क्या डायगोनल्स की प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें देखो इसमें डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। रोम्बस के अंदर हमने देखा डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, किसी के अंदर डायगोनल इक्वल है, स्क्वायर के अंदर तो सब कुछ ही था। तो भाई इसमें कन्फ्यूजन है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं समझ में आता एग्जाम में जाके किसके अंदर इक्वल थे, किसके अंदर बाइसेक्ट करे थे। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है ये देख लो। तो आपने क्या करना है बच्चों, जो वर्ड होता है ना पर्स, ठीक है ना, PRRS है, जैसे भी आप याद रखो, मैं तो पर्स से याद रख लेती हूँ, पर्स, ठीक है, जो हम लेडी लोग कैरी करते हैं, यू नो, तो वो वाला पर्स है PRRS, ठीक है, पर्स, इस तरीके से याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो P है, P का मतलब आपको देखो 4 शेप की मैंने बात करी है अभी, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की और स्क्वायर की, ये 4 फिगर मैंने आपको बताई। तो P से तो क्लियर हो रहा है कि P से तो पैरेललोग्राम में स्टार्ट हो रहा है, S से स्क्वायर ही आएगा। अब कन्फ्यूजन आएगी इन दोनों के बीच की कि R और R पहले कौन आएगा। तो देखो हमने क्या करना है, जो हमारी ABC होती है ना, यानी कि अल्फाबेट है, अल्फाबेटिकली चलना है हमने। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले इसमें भी R आ रहा है, इसमें भी R आ रहा है, ये तो सेम हो गया। तो अगला लेटर देख लो, यहाँ पे E है, यहाँ पे H है, तो ABC में पहले कौन आता है, E आता है ना। तो पहले आएगा रेक्टेंगल, उसके बाद आएगा रोम्बस, यानी कि पहला सेकंड वाला जो सेकंड नंबर पे जो R आ रहा है वो हमारा कौन सा, रेक्टेंगल, थर्ड पे जो आ रहा है वो कौन सा होगा, रोम्बस। ये क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है, 3 लेटर्स है यहाँ पे BEP। B का मतलब क्या है, बाइसेक्ट, E का मतलब क्या है, इक्वल, P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने यही देखना है ना कि किसके अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर इक्वल है, किसके अंदर परपेंडिकुलर है, लटरम पटरम जो भी है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो आपने क्या करना है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। और इनको भी ये देखो, ये भी मैंने क्या है ABC के अकॉर्डिंग ही लिखे हैं, पहले आता है B, फिर आता है E, फिर आता है P, तो अल्फाबेटिकली ही मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 सबके नीचे एक एक को लगाना है। तो सबसे पहले P के नीचे कौन आएगा,
यहाँ पे बी, तो सबसे पहले तो आ गया बी। अब सेकंड वाला जो है ना, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एक एक, यहाँ पे एक लेटर है, उसके आगे 2 आएंगे, उसके आगे 3 आएंगे, उसके आगे 4, मतलब इस तरीके से हमने बढ़ाना है। लेकिन देखो यहाँ पे तो बी आ गया। अब मैं आर वाले की बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ इसके नीचे क्या 2 लेटर्स आएंगे, क्योंकि अभी सेकंड नंबर पे आ गया ना, तो पहले वाला रिपीट करना है हमने, तो बी तो आएगा ही आएगा। उसके बाद बी के नीचे क्या था, ई था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। अब थर्ड नंबर पे थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, वैसे तो ये थर्ड नंबर है तो यहाँ पे 3 आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये तो सेम ही होगा ना, ये भी आर था ये भी आर था, तो वैसे तो ये थर्ड है लेकिन है ये सेम ही, तो हमने अलग लेटर्स के नीचे नंबर को बढ़ाना है, यानी कि लेटर्स को इंक्रीज करना है। तो ये भी आ रहा है ना, ये भी आ रहा था, तो इसके नीचे भी 2 ही आएंगे, तो पहले वाला तो आएगा ही आएगा, बी आएगा ही। इसके साथ क्या आया था, ई आया था ना, अब हमने क्या है, इसके साथ कौन सा लगा देना है, पी। एक बार हमने बी के साथ ई लगाया, एक बार हमने बी के साथ क्या लगाया, पी। क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम थे ना, तो दोनों के नीचे 2 लेटर्स आ गए, एक बार ई लगा दिया, एक बार पी लगा दिया। अब ये तीसरे, तो थोड़ा सा गला यहाँ पे खराब हो रखा है मेरा, चलो तो यहाँ पे क्या है, एस है। अब ये क्या है, नई वैरायटी आ गई ना, पहले पी आया था, फिर आर वाला हो गया, अब एस वाला हो गया, तो इसके नीचे 3 आएंगे, पहले वाला रिपीट होगा, फिर उसके बाद क्या है, ये आया, उसके बाद ये आया, तो इसके नीचे तीनों के तीनों एज इट इज आ जाएंगे। अब यही हमारी ट्रिक है। यहाँ पे क्या है, बी का मतलब बच्चों क्या है, बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। बी ई, बी का मतलब फिर से क्या है, बाइसेक्ट है, प्लस ई, ई का मतलब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, इक्वल है, तो वो चीज़ हो गई। अगर इसकी मैं बात करूँ तो बी का मतलब क्या है, बाइसेक्ट है, प्लस पी, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, बाइसेक्ट, प्लस ई का मतलब क्या है, इक्वल, प्लस पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है, क्योंकि डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज ही याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। तो यही देखो हमने यहाँ पे लिखा था ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे और इक्वल भी होंगे। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पे कि जो रेक्टेंगल्स है उसमें क्या ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आएगी, तो यानी कि पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट तो करेंगे, साथ में इसके क्या होता है, इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल्स इक्वल लिखा है ना, तो ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने रोम्बस में आपको बताया कि इसके अंदर बी पी है, तो बी का मतलब बाइसेक्ट है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी देखो रोम्बस में हमने लिखा है ना ऊपर कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो इसमें भी करेंगे, एंड इसके डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो देखो परपेंडिकुलर आ रहा है। इसी तरीके से स्क्वायर के अंदर क्या बी ई पी, तो स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट भी होते हैं, ठीक है, इक्वल भी होते हैं एंड परपेंडिकुलर भी होते हैं, तो ये हमने आगे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप तीनों के कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। अभी देखो पहले तीनों फिगर्स पे, चारों पे हमने कमांड करनी है। तो हमारे पास कौन सी थी, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो सबके अंदर पैरेललोग्राम को आपने पास से याद कर लिया। उसके बाद रोम्बस के अंदर भी पैरेललोग्राम आएगी, रेक्टेंगल के अंदर भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती है, स्क्वायर के अंदर भी आती है, तो इन तीनों के अंदर ये हमने लिख दिया। प्लस हमने डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है, तो डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक ही चीज़ अलग बचती है, वो हमारी कौन सी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी, वो कौन सी आ रही थी, जैसे कि रेक्टेंगल में मैंने लिखा कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ये वाली होगी, बीच वाली लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। तो देखो ये वैसे बच्चों आपको वैसे तो अगर याद है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम मतलब बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, तो ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है। अगर नहीं भी पता है ना, तो देखो वैसे भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। मतलब मैं ऐसे याद करती थी और करती भी हूँ। मतलब इसमें क्या, इसमें देखने से ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का तो नहीं बन रहा होगा, टेढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री का हम कब मानते हैं, जब 2 लाइंस हमारी बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि 2 लाइंस बिल्कुल इस तरीके से तो नहीं है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे तो एंगल्स 90 डिग्री के नहीं हो सकते, देखने में पता चल रहा है। इसमें भी नहीं हो सकते, ये भी तो क्या टेढ़ी है ना, तो यहाँ दोनों लाइंस है वो क्या बिल्कुल 90 डिग्री पे तो नहीं नजर आ रही, तो इसमें भी एंगल्स ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट होता है इसमें, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे है जो 2 लाइंस ऐसे बन रहे हैं, तो यहीं पे 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे सेम हमारा क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो इनका तो फिगर देख के ही पता चलता है कि इनमें कॉर्नर्स पे 90 डिग्री वाले एंगल्स ही बनेंगे, ठीक है ना, इसमें आपको दिखाई देंगे जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या है, जो सारी प्रॉपर्टीज उसको याद कर सकते हो। स्क्वायर के बारे में आपको क्या पता ही है कि इसकी सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा है जो आपको पहले ही पता है। बाकी जिसके अंदर मेन कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको तरीका बता दिया, कर लोगे ना अब इस तरीके से। चलो उसके बाद बच्चों हमारे पास जो लास्ट फिगर है वो हमारी कौन सी है, काइट। तो काइट माने पतंग, तो आपको पता ही है पतंग आपने देखा है, कुछ इस तरीके से शेप में दिखती है ना, पतंग के जैसे दिख रही है, तो ये हमारी है काइट। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला तो क्या है, 2 पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या हो रहा है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ वाली। तो इसमें क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ना, वो लेंथ में इक्वल है, ये वाली और ये वाली दोनों लेंथ में क्या है हमारी इक्वल होती है, ठीक है।
उसके बाद है वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट है, इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट है, लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही पेयर एंगल्स का क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है, और वो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये वाले जो कि बने होते हैं बिटवीन द टू अनइक्वल साइड। ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल नहीं है ना, तो इसके और इसके बीच में ये जो एंगल बना है और इधर भी इसके लाइन में और इसमें जो एंगल बना है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल्स कौन से, बिटवीन द टू अनइक्वल साइड, जो दो अनइक्वल साइड्स के बीच में यहाँ पे बने हुए हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल्स। तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स है यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि 90 डिग्री पे ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ये वाला, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, तो लॉन्गर डायगोनल देखने से क्लियर है, एसी वाला लॉन्गर है ना, तो ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना, वो क्या करेगा, बीडी को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन ये वाली और ये वाली तो देखने से पता चल रहा है इक्वल नहीं है, तो लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर वाले को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी सारी प्रॉपर्टीज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इन सभी फिगर्स की प्रॉपर्टीज के बीच में जितनी भी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं ना, उसको रिमूव करने में। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले आप इसमें कमांड कर लो, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।